तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है विंचेंट की मदर को, जो कहती है तुमने बहुत बड़ा ट्रबल खड़ा कर दिया है, तुम्हें पता भी नहीं है इस बारे में। लेकिन देखा जाए तो वो हमसे बहुत बड़ा डिमांड करेंगे, क्योंकि वो जो गया टेम्पल के लोग थे वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जो होली किंग था उसने ही गया टेम्पल को फाउंड किया था। इस मामले में हम एडेंका और गया टेम्पल वाले आपस में हाथ मिलाकर बने हुए थे, लेकिन तुमने हमारे बीच की इस संधि को तोड़ दिया है। एक तरह से देखा जाए तो वो हमसे अलायंस तोड़ सकते हैं। तो वो कहता है मैं इस जब को जानता हूँ पहले से ही, और मैं इनकी रिपोर्ट को भी अच्छे से जानता हूँ कि वो हमसे कौन सी रिपोर्ट साझा करेंगे। तो उसकी मदद भी कहती है क्या, तभी वो कहता है रेलसा उसे लाओ। तो वो भी एक चीज को लाती है और पर्दा हटाती है, और विंचन कहता है ये है होली किंग का प्याला। मतलब वो जो विंचन लाया था उसकी मदद भी कहती है तो इसका मतलब ये तो एक नॉर्मल प्याला है ना, तुम इससे क्या करोगे। तभी जो रेल्स आती वो कहती है इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। तो उसकी मदर भी कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा दोगे और इस प्याले को रख के वहां पर क्या करोगे, मुझे समझाओ। तो वो कहता है इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्याला वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये होली किंग का प्याला है। तो वो भी कहती है क्या, तभी वो कहता है ये सब एंड होगा, क्योंकि उन्हें मुझे शुक्रिया अदा करना होगा या अपनी जान देनी होगी, समझ गई। और तो उसकी मदर भी कहती है और क्या। तो कहता है ये सब जुड़ा हुआ है उन्हीं के साथ ही, क्योंकि ये प्याला ये होली किंग का प्याला है। इस मामले में देखा जाए तो ये प्याला उस टेम्पल के अंदर से मिला है, पुराने टेम्पल के अंदर से। तो उन्होंने उसकी रखवाली ठीक से नहीं करी। वह टेम्पल के अंदर बस 2 गार्ड ही थे जो उसके प्रोटेक्शन कर रहे थे, और जितने भी गार्ड थे वो वहां पर थे ही नहीं, वो सब आराम कर रहे थे। और हम आराम से वहां पर चले गए, मैं और एक पृष्ठ हम वहां पर गए और वहां पर रुके, और हमने उस जगह को नष्ट भी कर दिया। लेकिन गार्ड ने वहां पर कुछ भी नहीं किया, वो हमें शांति से खड़े खड़े देखते रहे। इसका मतलब ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जगह टूटी है। तो उसकी मदर भी कहती है गुस्से में आखिरकार तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया, तुम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, तुम कोई ना कोई तो छुपा रहे हो बात, बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने झूठ बोलने की। गाइज, उसका गुस्सा मतलब ओरा के साथ निकल रहा था, जिसे देखकर रेल्सा भी अपने मन में सोचती है लेडी वेसा की पावर वो बहुत ही ज्यादा है। तभी वो कहती है गुस्से में क्या तुमने इतनी छोटी सी चीज के लिए इतना बड़ा पतंग खड़ा कर दिया, देखा जाए तो कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो, मुझे पूरी बात बताओ। तो वो भी कहता है ऑफ कोर्स मदर, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, इस तरफ देखो। और वो गाइज उनको कुछ दिखाता है एक क्रिस्टल। वो भी कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा काम का है, ये क्या तुम्हारे पास है, और तुमने ये वहां पर लिया था, इसको रिकॉर्ड करा था। गाइज उसके पास रिकॉर्डिंग का क्रिस्टल था, हमें आगे पता चलेगा। वो भी कहता है इस चीज के साथ हम आराम से जीत जाएंगे, अब तो आपको संतुष्टि हुई मदर। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद का सीन। गाइज गिया टेम्पल वाले यहाँ पर आ चुके थे विंचेंट गेट मतलब एडेंका के हाउस में, और वहां पर गिया टेम्पल के लोग थे। जो मेन पृष्ठ था नेली युक वो कहता है अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, मैं आशा करता हूँ कि ये भी हमारा साथ देंगे। तभी जो डुलान तो वो भी कहता है सीनियर वहां पर कोई खतरा हो सकता है, आप बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हैं। तो वो भी कहता है मैं सिंपली कह रहा हूँ कि वो लोग हारेंगे, जैसा कि ओल्ड मैन ने कहा था, वो सब के सब हमारा सपोर्ट ही करेंगे। गाइज वो उन ओल्ड मैन की बात कर रहा था, ग्रेट एल्डर्स की। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर ग्रेट एल्डर था, वो भी कहता है आशा करता हूँ आप सब यहाँ पर आ चुके हो लेडी वेरसा। तभी वो भी कहती है ऑफ कोर्स हम यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर विंचेंट भी है, देखती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट ये अपनी इनोसेंस को प्रूव कर पाएगा या नहीं। अगर ये प्रूव नहीं कर पाया तो मैं खुद ही विंचेंट की गर्दन काट दूंगी अपने हाथ से। तो वो भी कहता है चलो देखते हैं आप अपने बच्चे को कैसे बचाएंगी। देखा जाए तो आप गलत जगह पर अपनी एनर्जी को लगा रही है, आपको भी इससे रमनाता छोड़ देना चाहिए। तो वो भी कहती हूँ देखते हैं। तभी वो सामने जो आ रहे थे पृष्ठ उनसे कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा गया टेम्पल के प्रतिनिधि मंडल, चलो चलते हैं अंदर बैठते। और गाइस जो अंदर बैठ जाते हैं हमें दिखाया जाता है वो कह रहा था उन सभी से आपने जो हमारा टेम्पल था गया टेम्पल उसे तोड़ दिया है, और वहां पर एक गिरोह भी थी, हमें उस गिरोह का भी कुछ पता नहीं चला। देखा जाए तो इससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है, क्योंकि अब हमें अलायंस को तोड़ना होगा, वरना आपको हमें कोई ना कोई दान देना होगा। मतलब गाइस जो डिमांड कर रहे थे किसी चीज की, और जो एल्डर था वो विंचेंट को ही देख रहा था, तो विंचेंट उसको देखकर स्माइल करता है, और एल्डर खड़ा होकर कहता है विंचेंट यंग मास्टर विंचेंट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है, तुमने बहुत बड़ी समस्या को खड़ा कर दिया है, इससे हम एडेनकाज कैसे बचेंगे। तो वो भी खड़ा होता हुआ कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मेनली व्यू क्या आपको पता है हमें उसके अंदर कुछ मिला है जिसके बारे में आप भी कुछ नहीं जानते, और आप जानते हैं क्या इस चीज में एडेनकाज के मिट्रेस भी शामिल है। तो वो भी कहता है क्या क्या मतलब वो चौके हुए थे, और विंचेनो हंस रहा था। तभी नेलियो खड़ा होता हुआ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इस बात को पलट क्यों रहे हो, अगर ये बात ही गलत निकली और तुम जो बता रहे हो वो पूरे के पूरा
स्टेटमेंट ही गलत निकला तो तुम्हें अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। तो वो भी कहता है तो ऑफिशियल चलो मैं को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। मैं हूँ सेवंथ सन एडेंका फैमिली का और रैंक 9 का कैंडिडेट हूँ किमसत फोर्टेस का। मेरा नाम है विंचन एडेंका और अब इसे देखो गाइज, वो एक क्रिस्टल निकालता है। उस क्रिस्टल के अंदर से वही होली किंग निकलता है। लास्ट बार हमने गिरोह के पास देखा था ना, वही वो कह रहा था तुम्हारा शुक्रिया। गाइज ये एक रिकॉर्डेड था, रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड कर रखा था उसने। वो कह रहा था तुम्हारा शुक्रिया, मैंने अपने दोस्त से किया गया वादा वो पूरा कर दिया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइज वो वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो चौंका हुआ था। वो कहता है ये, तभी विंचन कहता है तो अब बताओ इस मीटिंग को स्टार्ट करें। तभी गाइज हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि तलवारों को ले जा रही थी। उसको कोई कहता है एक्सपोज में, वो था गाइज एक रिपोर्टर। वो कह रहा था ये क्या मास्टर हैंडसम की वर्कशॉप है नई वाली? तो भी कहती है हाँ। और तुम यहाँ पर क्या कोई छोड़ लेने के लिए आए हो? तो कहता है नहीं, मैं तो एक रिपोर्टर हूँ और मैं यहाँ पर रिपोर्ट लेने के लिए आया हूँ क्योंकि क्रिम्सन मोटर्स के अंदर जो फाइट हुई थी उसमें सेमेंस के यंग मास्टर को विंचन ने हरा दिया, वो भी आपकी सोच से। आपने वो सोडो किस तरह से बनाए, उसमें क्या क्या लगाया? तो वो भी गुस्से में कहती है आखिरकार तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैं पहले से ही परेशान हूँ। तुम बार बार आते हो और ऐसे बातें करते हो। तुम्हारे जैसे कितने सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं, कस्टमर तो आ नहीं, रिपोर्टर ही रिपोर्टर आ रहे हैं। तभी पीछे से हेंसन भी आता हुआ कहता है अपने गुस्से को शांत रखो, तुम कस्टमर को डरा रही हो। तो वो भी कहती है मुझे माफ करना मास्टर हेंसन। तभी वो कहता है कि आप मास्टर हेंसन है? और वो गाइज उससे कह रहा था प्लीज मास्टर हेंसन कृपया कृपया बात करे। तो वो भी कहता है ये बार बार रिपोर्टर आ जाते हैं मुझे परेशान करने, ये सब उस लड़के की वजह से हुआ है, विंचन की वजह से। तभी वो कहता है मास्टर विंचन प्लीज मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, मुझे भगाइए मत, तो प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ एक बार इंटरव्यू लेने के। तो वो भी अपने मन में सोचता है आखिरकार उस लड़के की वजह से मुझे दोबारा मास्टर बुलाया जाने लगा, लेकिन देखा जाए तो ये पहली बार है। और वो कह रहा था बहुत समय हो गया है जो मैंने उसे क्रिस्टल दिया था, अब उसके बाद वो मुझसे मिलने कभी नहीं आया, अब देखता हूँ वो कब आएगा। तभी हमें विंचन को दिखाया जाता है, वो कह रहा था चलो इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइज वहां पर सन्नाटा मच जाता है विंचन की वजह से। और जो एल्डर्स थे वो कह रहे थे आखिरकार ये नकली भी तो हो सकता है ना? तो वो भी कहता है ये है मास्टर हेंसन के द्वारा दिया गया वही क्रिस्टल। तभी वो कहता है गुस्से में नेलियुग भी, तुम कमीने, तुम क्या कोई मिस ट्रिक खेल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्रिस्टल फेक भी तो हो सकता है ना, ये रिकॉर्डिंग भी फेक है। तभी जो एल्डर्स थे वो कहते नहीं ये फेक नहीं हो सकती, ये तो रियल लग रहा है, आखिरकार क्रिस्टल के साथ कैसे छेड़छाड़ हो सकती है? तभी गाइज हमें दिखाया जाता है वहां पर जो विंचन था वो कह रहा था इस तरफ देखो, क्या अब ये भी फेक है? गाइज जो उसे प्याला दिखाता है तो वो कहता है चौंकता हुआ एल्डर भी, ये तो होली किंग से बिलोंग करता है। तभी जो नेलियुग था वो कहता है तो तुम कह रहे हो कि ये होली किंग से बिलोंग करता है, तुम क्या उनका नाम खराब नहीं कर रहे? तो कहता है इस चीज को खुद सर मार्लिन जो येलो ड्रैगन यूनिट कमांडर है वो उसे मानते हैं, ये ट्रू भी तो हो सकता है ना? तो वो अपने मन में सोचता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, इस तरह से तो मैं अपनी लाइफ को गवा दूंगा। तभी पीछे से एल्डर डुलान भी निकलता है, वो कहता है मैं भी मानता हूँ इस बात को, ये होली किंग से ही बिलोंग करता है क्योंकि मैं भी इसके साथ था। तो वो भी गुस्से में कहता है डुलान तुम भी इसके साथ हो? तभी उसकी मदर कहती है इस मामले में एल्डर मैं अपने हाथ को दांव पे लगाती हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि विंचन सच बोल रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो तुम भी लगाओ, तुम भी अपने हाथ को लगाओ और मैं भी लगाती हूँ, देखे कौन जीतता है। तो गाइज वो भी अपने मन में सोचता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और वो भी कहता है ठीक है मैं भी अपने बाजू को लगाता हूँ बेट पे। तभी विंचन कहता है तो ठीक है, इस बार सभी ने अपनी लाइफ को लगा लिया है तो अब नेलियुग आपको भी अपनी जिंदगी को लगाना चाहिए। आप बताइए किस चीज को लगाएंगे, अपनी जिंदगी को या अपने हाथ को, कि ये होली गिरी नकली है और मैं जो भी बयान दे रहा हूँ वो भी नकली है। तो वो भी अपने अंदर सोचता है आखिरकार मैं क्या करूँ, और वो कहता है तो ठीक है मैं अपनी जान को दांव पे लगाता हूँ। तभी जो और एल्डर्स थे वो भी उसे देखते और कहते हैं हम सारे के सारे अपनी जान को दांव पे लगाते हैं। तभी विंचन कहता है तो ठीक है एल्डर डुलान इसे बताइए। तो गाइज वो अपनी होली पावर्स को उसके अंदर डालता है तो वो दोनों के दोनों चौंक जाते हैं एल्डर्स, और उसका जो प्याला था वो भर जाता है। वो भी कहता है ये प्याला ये भर चुका है, ये देखिए अपनी आंखों से। तो वो भी उसे देखते हैं और वो कहता है विंचन भी प्रिस्ट नेलियुग अब बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो गाइज वो भी चौंका हुआ था और एल्डर्स भी कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। वो गाइज मना कर रहे थे, वो अस्वीकार कर रहे थे कि ये सब गलत है। तभी उसका गर्दन एकदम से कट जाते है, जिसे देखकर तो चौंक जाता है। वो कहता है ये नहीं हो सकता। गाइज सारे के सारे जो पृष्ठ थे उन सबकी गर्दन वैसा काट देती है विंचन की मदर, जिसे देखकर वो भी चौंक जाता है और कहता है इसका मतलब? गाइज उसका बाजू भी काट देती है उसकी मदर, वो भी चिल्लाता है। तभी वो कहती है तो अब मैं हूँ विंचन की मदर लेडी वेरसा, इस पूरे के पूरे एडेंका की मालकिन, और
अब मैं इस चीज़ को सुनिश्चित करूँगी कि मेरे बेटे के हुनर को बचाया जाए। गाइज़ वो तो सभी को मार रही थी। गाइज़ लेडी वेरसा की वज़ह से तो वहाँ पर सन्नाटा ही मच चुका था। जो विंचेंतो वो भी कहता है मुझे आपसे कुछ कहना है, तो वो भी कहती है क्या कहना है? तो वो कहता है मेरी एक इच्छा है कि मैं होली ग्रिल के द्वारा वापस से होली किंग की पावर्स का यूज़ करके सारे के सारे हाई प्रीस्ट को ज़िंदा करना चाहता हूँ। तो गाइज़ वो भी चुप हो जाते हैं क्योंकि उनको लगा नहीं था कि विंचेंट उनकी मदद करेगा और उसकी मदद भी करती है। आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसका कारण क्या है? तो वो कहता है मैं एक बच्चे की तरह इच्छा नहीं कर रहा। मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। प्लीज़ अलाउ कीजिए मेरे हुनर को वापस जगाने के लिए मतलब लौटाने के लिए। तो उसकी मदर भी कहती है चलो ठीक है, जो करना है करो। तभी वो कहता है प्रिंस डुलान, तो भी कहता है हाँ। तभी कही जो अपने जो प्याला था उसको अपने बंदों को देता है, वो पृष्ठ को, और कहता है अपनी डिवाइन पावर्स इसमें इकट्ठा करो। तो वो भी रेडी हो जाते हैं क्योंकि गाइज उनको भी हायर अप्स को जिंदा करना था और वो डिवाइन पावर को इकट्ठा करने लगते हैं, जिसे कि विंचेंट देखता हुआ अपने मन में सोचते हैं आखिरकार काम कर रहा है, वो जल्द ही इसे कर लेंगे। अब गाइज वो भी कहता है जूलियट भी चलो विंचेंट देखते हैं अब तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होगा। तभी वो वहां पर आके खोलता है, मेन प्रीस्ट था, वो कहता है आखिरकार क्या हुआ, हम तुम्हारे गए थे ना। और गाइज उसके सामने प्याला था। वो डुलान भी कहता है सीनियर प्रीस्ट ने लियो। तभी वो कहता है डुलान गाइज जो गुस्से में था, तभी वो भी कहता है एल्डर मैं आपके हाथ को भी ठीक कर देता हूँ। डिलान के रहा था उस एल्डर से, तो वो भी कहता है चलो कर दो, लेकिन पीछे से आवाज आती नहीं। वो था काइज विंचेंट, विंचेंट उसका हाथ उठा रहा था। वो कहता है इस एल्डर का हाथ वो दोबारा तो नहीं जोड़ा जाएगा। तो वो एल्डर भी कहता है आखिरकार ऐसा क्यों? तो वो कहता है वो तो पृष्ठ थे, उनका इज्जत नहीं थे, लेकिन आप तो एक मार्शल आर्ट है और मार्शल आर्ट के लिए तो होनर ही मतलब इज्जत ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप अपना हाथ वापस जोड़ लोगे तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी, आपकी बातों का आपके शब्दों का क्या महत्व रह जाएगा। और गाइस जो उसको उसका हाथ दिखा रहा था वो भी अपने मन में सोचता है ये कमीना, ये आखिरकार मुझे क्यों परेशान कर रहा है। गाइस जो गुस्से में था वो धीरे से बोलता है प्लीज मेरा हाथ जोड़ दो। कांपता कांपता विंचेंट कहता है मुझे याद है तुम ही हो जिसने मेरे ये प्रॉब्लम खड़ी करी है, अब बताओ तुम क्या करोगे। तो गाइस जो उससे कह रहा था प्लीज मेरा हाथ जोड़ दो, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है और वो पीछे से उसकी मदद करती है। तो अब बताओ आगे क्या करना है। नेलियुक तुम यहाँ पर आए थे ना विंचेंट को सजा देने के लिए, अब बताओ तुम क्या करोगे। तो गाइज वो चुपचाप कहता है देखने से तो लगता है विंचेंट इनोसेंट है, हमें उसे छोड़ देना चाहिए और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। गाइज वो वहां से यही सोच रहा था जाता जाता भी अगली बार मैं इसे देख लूंगा, इस बार तो जाना ही सबसे अच्छा रास्ता है यहाँ से। गाइज वो वहां से जा रहा था तो उसके सामने खड़ा होता है विंचेंट, वो कहता है ओ तो अब आप यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि मैंने आपका कोई काम किया है। गाइज जो उसको वही क्रिस्टल दिखाता है जिसके अंदर वो दोबारा से रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और कहता है मैंने आपके होली किंग का छोड़ा गया काम को पूरा करा है, तो आपको मुझे कुछ तो देना चाहिए बदले में, क्योंकि आप वो नहीं कर पाए जो मैंने किया है। तो बदले में आप होली किंग के वंशज है तो मुझे कुछ दीजिए। गाइज वो सारे के सारे उसके सामने थे। अब वो तो पृष्ठ है, वो क्या दे सकते हैं। वो कहता है उससे अकॉर्डिंग टू होली किंग हम गया टेम्पल वाले आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इस मामले में हम अपना ग्रेटिट्यूड मतलब आपको शो करते हैं रिस्पेक्ट। गाइज वो नीचे झुक चुका था और वो सारे के सारे पृष्ठ विंचेंट के सामने झुक जाते हैं और वो नीचे जमीन को चूमते हैं। गाइज ये इनको कोई रस्म होगी रिस्पेक्ट देने की गया टेम्पल वालों की। डुलट भी कहता है ये सारे के सारे फ्लोर को चूम रहे हैं, इसका मतलब ये आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। विंचेंट भी कहता है ये बुरा नहीं है और उसी टाइम गाइज विंचेंट एक मतलब पीछे गेट खोल देता है और वो जिसे देखकर तो वो भी कहता है गुस्से में क्या, क्योंकि गाइज गेट खोलते ही रिपोर्टर्स थे जो कि गया टेम्पल वालों के सामने थे। वो तो गाइज झुके हुए थे विंचेंट के सामने। विंचेंट तो साइड मर जाता है और वो सारे के सारे फोटो लेने लगते हैं उस बंदे की जो मेन नेलियुक था। वो भी कहता है रुको रुको रुको। गाइज उनकी तो इज्जत ही खराब हो चुकी थी। वो एल्डर भी कहता है आखिरकार जल्दी गार्ड्स को बुलाओ और इनको हटाओ, लेकिन गाइज इसकी कोई नहीं सुनता, जिसकी वजह से वो भी गुस्से में था। वो कहता है हमारी कोई बात को नहीं सुन रहा है, हम यहाँ के एल्डर्स है, हम तुम्हें सजा भी दे सकते हैं। विंचेंट क्या ये तुम्हारी वजह से है? तो विंचेंट भी कहता है आपको पता नहीं है क्या, इन एल्डर्स ने एडेंका के ऊपर नजर डालने की कोशिश करी थी और हमें नुकसान पहुंचाया था, तो ये तो एडेंका के फायदे का सौदा है, इससे हमारी इज्जत बचेगी। तो एल्डर भी कहता है शिट। फिर गाइज उस घटना को गुजरे हुए बहुत सारे दिन निकल जाते हैं, लेकिन जो वो घटना हुई थी उसको पूरे के पूरे रिपोर्टर्स ने पूरे कॉन्टिनेंट में फैला दिया था कि भाई मतलब एक सेवंथ सन अपना विंचेंट उसके सामने पूरे के पूरे गया टेम्पल के प्रीस्ट ने अपना वो डाउन किया था, अपने पैरों को झुकाया था और उसके सामने अपनी मतलब रिस्पेक्ट शो करी थी। गाइज उनकी इज्जत तो गिर चुकी थी और हमें दिखाया जाता है डुलान को भी कहता है कि आप इस प्याले को मुझे दे रहे हैं, आप क्या सीरियस है? तो वो भी कहता है तुम ही उस होली किंग की पावर के इनेटर हो और तुम ही इसे अच्छे से यूज कर पाओगे। तो वो भी कहता है लेकिन मैं इसे कैसे रखूंगा। तो वो भी कहता है विंचेंट भी आखिरकार डिवाइन पावर्स तुम्हारे अंदर भी है और तुम इसका अच्छे से यूज करोगे। तो वो कहता है इस मामले में अगर मैं लोगों की मदद ना करूं और
मैं इसका गलत तरह से यूज़ करूँ, क्योंकि हमारा टेम्पल अब वो सड़ चुका है। मैं चाहूँ तो डिवाइन लिक्विड को मतलब उसको बेच भी सकता हूँ किसी बुरे व्यक्ति को पैसों के बदले। क्या आप जब भी मुझे भरोसा करोगे? तो वो भी कहता है हाँ, ज़रूर मैं तुम पे भरोसा करूँगा। वो इसलिए क्योंकि आफ्टर ऑल कुछ भी हो, तुम एक ऐसे प्रीस्ट हो जो दूसरों की मदद करता है और तुमने पहले मेरी भी मदद करी थी, और इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, प्लीज़ इसे रख लो। तो वो भी कहता है क्या सच में? मैं क्या इसे रख सकता हूँ? आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए। अब मैं और भी मेहनत करूँगा। तो कहता है विंचेंट ज़्यादा मेहनत मत करना वरना तुम थक भी सकते हो। तभी पीछे से आती है रेलसा, वो कहती है यंग मास्टर विंचेंट। तो वो भी कहता है क्या हुआ रेलसा? इतनी घबराए हुए क्यों हो? गाइस ये सब जूलियट भी देख रहा था, वो अपने मन में सोचता है ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। तभी रेलसा कहती है जल्दी से जल्दी रेडी हो जाओ। लेडी वेरसा ने आपको डिनर के लिए बुलाया है। जिसे देखकर जूलियट भी कहता है क्या, और विंचेंट भी कहता है क्या डिनर? तभी हमें दिखाया जाता है लेडी वेरसा का तीनों भी कहती है कल आप पोर्टेस में जाने वाले हैं ना? तो भी कहता है हाँ, मैं एक कैंडिडेट हूँ तो मुझे अपनी पढ़ाई तो पूरी करनी ही होगी, अपनी ट्रेनिंग को। और जो जूलियट था वो कहता है मेरे फादर की तरह मेरी मदर भी किसी को भी डिनर में कभी इनवाइट नहीं करती, तो आज इन्होंने हमें क्यों इनवाइट करा? तो उसकी मदर भी उसकी तरफ देख रही थी और वो खाना खाता हुआ अपने मन में सोच रहा था ये जूलियट इतना ज्यादा नर्वस क्यों है, हम तो अपनी मदर के सामने ही बैठे हैं ना। तो जूलियट भी कहता है ये मदर ये सच और झूठ का पता लगा सकती है, इसके सामने हमारा पर्दाफाश भी हो सकता है, इसलिए जो भी बोलना ध्यान से बोलना। तो विंचेंट भी कहता है देखा जाए तो ये नर्वस है क्योंकि ये इसकी आदत ही बन चुकी है, लेकिन हमने एक होली रेलिक को खोजा है और 2 एल्डर्स की वाट लगा दी है पूरी तरह से, तो इस मामले में मदर हमारा शुक्रिया ही करेगी। तभी उसकी मदर कहती है मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ विंचेंट एडेंका, क्योंकि तुमने 2 एल्डर्स को करप्ट किया है, मतलब 2 करप्ट एल्डर्स को सबक सिखाया है और गया एल्डर को भी सरपास कर दिया है इस मामले में। मैं मानती हूँ कि तुम गिफ्ट के लायक हो क्योंकि तुम इस चीज़ के हकदार हो, समझ गए? तो इस मामले में बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो वो भी कहता है क्या सच में? क्या आप मुझे जो माँगे वो दोगी? तो वो भी कहती है ऑफ कोर्स। तो वो भी अपने मन में सोचता है अगर मैं इनसे कोई बड़ा इनाम माँगूँ तो इससे मेरे ऊपर मुसीबत भी आ सकती है, और वो कहता है मैंने डिसाइड कर लिया। तो उसकी मदर कहती है बताओ क्या हुआ? तो वो कहता है मुझे एडवांसमेंट एग्जाम देना है एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर, क्योंकि मैं अभी भी रैंक 9 का ही कैंडिडेट हूँ। तो उसकी मदर भी कहती है एडवांसमेंट एग्जाम? गाइज ये एग्जाम इस तरह का है जैसे मान लो अपन 8th क्लास में है और वार्षिक एग्जाम देने के बाद 9th क्लास में चल जाते हैं, तो उस तरह से ही ये वही एग्जाम है जिससे कि अपनी क्लास अपर हो सकती है। वो भी कहती है विंचेंट क्या सच में? तुम्हें क्या अपनी मदर पर भरोसा नहीं? मैं पूरे का पूरी एडेंका की मिस्ट्रेस हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें डायरेक्ट प्रमोट कर सकती हूँ रैंक 8 पर, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? गाइज विंचेंट तो उसे देख रहा था, वो कहता है हाँ मदर आप कर सकते हैं लेकिन मुझे अपने बलबूते पे ये सब करना है। तो उसकी मदर कहती है ऐसा क्यों? तो वो कहता है मैं बस सही काम करके आगे बढ़ना चाहता हूँ इस एग्जाम के द्वारा। मैं बहुत जल्दी कैंडिडेट बन सकता हूँ, बहुत नियम रूप में कैंडिडेट आगे बढ़ पाते हैं नियमित रूप में, लेकिन मैं आराम से बढ़ पाऊंगा आगे क्योंकि मैं उनसे ऊंचे स्थान पे रहूंगा शुरुआत से ही। मैं बस अपनी एबिलिटीज का यूज करके एडवांसमेंट एग्जाम देना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो उसकी मदर भी कहती है क्या सच में? अगर देखा जाए तो विंचेंट मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, लेकिन क्या तुम स्पीड में आगे नहीं बढ़ना चाहते? मैं ऐसा कर सकती हूँ, तुम्हारा फ्यूचर वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो विंचेंट भी कहता है नहीं मैं इसी तरह आगे बढ़ूँगा। तो उसकी मदर भी कहती है जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे देखा जाए तो पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही थी, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मानकर अपनी पावर के दम पे आगे बढ़ती थी, लेकिन समय के साथ-साथ मैं बूढ़ी होती गई और मैंने स्पीड को ही चुना, मतलब स्पीड का रास्ता जिससे मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। अब देखा जाए तो तुम जैसे ही अपने पोर्टेस में जाओगे वैसे ही मैं तुम्हारे लिए एक मिशन को तैयार करूंगी जिससे कि तुम डायरेक्ट रैंक 8 पे प्रमोट हो जाओगे, समझ गए? तो अब मैं तुम्हें चीयर्स करती हूँ। तो वो भी कहता है आपका शुक्रिया मदर। तभी हमें दिखाया जाता है शाम का सीन। वो गाइज अपनी बग्गी में बैठ रहा था, पीछे हमें दिखाया जाता है कोई खिड़की से होते देख रहा था, वो थी उसकी मदर। तो शांति से उसे देख रही थी, पीछे खड़ी थी रेलसा। उसकी मदर रेलसा से कहती रेलसा तैयारी करो, हमें विंचेंट के लिए एक तगड़े मिशन को रखना है। तो वो भी कहती है आखिरकार मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, वो मिशन कौन सा होगा जो आप उसे देगी? तो वो भी कहती है हम विंचेंट को भेजेंगे मेल्यूटूने। तो वो भी कहती है ये तो एक तटीय क्षेत्र है ना, तो आप वी और फैमिली में उसे भेजेंगे जहाँ पर मतलब वी और फैमिली रूल करती है। वो तो बहुत ही ज्यादा अजीब क्षेत्र है, वहां पर उत्पाद जाता नहीं है लेकिन पैसे बहुत ज्यादा है, और वहाँ पैट्रियाज ने भी अपनी नजर जमा रखी है। देखा जाए तो इस मामले में वहाँ खतरा भी तो हो सकता है ना। तो उसकी मदर कहती है मैं जानती हूँ विंचेंट संभाल लेगा। आखिरकार वो एडेंका जो है कभी वो भी चिल्लाती हुई कहती है लेकिन वहां पर गया टेम्पल वाले भी तो होंगे, वो भी तो वहां जा रहे हैं। तो उसकी मदर कहती है हम उसे उनके साथ ही भेजेंगे। तो वो भी चिल्लाती हुई कहती है लेकिन अगर आप गया टेम्पल वालों के साथ ही मास्टर विंचेंट को भेजेंगे तो उनके ऊपर तो खतरा हो सकता है ना। अगर गया टेम्पल वालों ने वहां के लोगों को पैसे दे दिए
कि विंचन को मारे तो वो ऐसा भी कर सकते, क्योंकि गाइज उसकी मदर तो विंचन को गेयर टेम्पल वालों को ही गार्ड करने को बोल रही थी मिशन के तौर पर। लेकिन अगर उल्टा हो गया कि गेयर टेम्पल वालों ने ही विंचन को ऊपर अटैक करा दिया तो क्या होगा? तभी उसकी मदर कहती है ये सब हो तो सकता है, ये सब विंचन के ऊपर ही है। तो वो भी कहती है लेडी वेड्सा, विंचन को ऊपर खतरा आएगा, क्या वो इसे संभाल लेगा? तो वो कहती है एग्जैक्टली बोलूं तो यही रियल एग्जाम है जो मैंने उसे दिया है और उसे इसे पास करना ही होगा। फिर गाइज हमें विंचन का सफर नहीं दिखाया जाता, वो डायरेक्ट फोर्ट्रेस के अंदर आ चुका था। जो है कहते वो भी कहते हैं वेलकम बैक विंचेन। गाइस जो कुछ थे वो कहते हैं विंचेन काफी लंबा समय हो गया तुमसे मिले, तुमने बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल करी है अपने ही एडेंका की फैमिली में। तो भी कहता है आप तो बहुत ज्यादा खुश लग रही है। तो कहती है उसका एक कारण है, वो ये है कि मैंने सुना है कि तुमने टूलिवेन को खत्म कर दिया, टिलोवेन को, और तुमने उन कमीनों को भी सबक सिखाया है, प्रिस्ट को भी, और एक एल्डर का भी हाथ काट दिया। तो वो भी कहता है इसमें आपका क्या फायदा, आप बता सकती है आप इतने ज्यादा खुश क्यों हैं? तो वो भी कहती है वो टिलोवेन मुझे गंदी नजरों से देखता था और मुझे अपनी रखेल बनाना चाहता था। गाइज बूढ़े के पैर तो कब्र में है लेकिन सपने देखो। वो भी कहता है हाँ मैं समझता हूँ। तभी डीन भी कहता है हेडमास्टर। तो वो भी कहती है क्या हुआ, अब हमें चलना चाहिए, वैसे तुम्हारा एक और मिशन आ चुका है, ये तुम्हें पूरा करना है, ये बहुत ज्यादा लंबा मिशन होगा। तो गाइज वो बोलता है लोकेशन क्या है मिशन की? तो डीन भी कहता है ये हमारे कॉन्टिनेंट के साउथ सिटी में होगा, मेलूने सिटी, मतलब मेलटूने सिटी में। तो वो भी अपने मन में सोचता है ये मेलटूने सिटी में है, डेफिनेटली मदर के द्वारा दिया गया ही मिशन होगा जिसमें कि मैं रैंक 8 में प्रमोट हो जाऊंगा। तभी ये सब सुनते हैं सिल्वर तो कहती है क्या सच में मेलटूने सिटी में विंचेन को मिशन मिला है? विंचेन क्या मैं भी तुम्हारे साथ मेलटूने सिटी में चल सकती हूँ? तभी हमें दिखाया जाता है वो बता रही थी उसको इस जगह पर वियोर फैमिली है जो कि करंट में उस सिटी पर रूल कर रही है और ये जानी जाती है अपने बेरियर्स के लिए। और वियोर फैमिली के बॉर्डर्स पर हीलेम फैमिली है, हीलेम फैमिली जहां से गाइज अपने विंचेन की मदर है वेरसा हीलेम। वो कह रही थी ये सब शांति से रहते हैं, उन्हों के बीच में फाइट नहीं चलती। तभी वो भी अपने मन में सोचता है सभी तो जो मदर ने मुझे वहां पर क्यों भेजा है, क्योंकि मदर वहां की ही है और वो चाहती है कि मैं उनके लिए वी और फैमिली से पंगा लूं। अब मैं समझा वो मेरा इस्तेमाल करना चाहती है। तभी वो भी कहती है तो अब हम समझ चुके हैं, हमें वहां पर जाना है और मिशन को पूरा करना है, मैं ही स्टोरी को जानना चाहती हूँ। तो विंचेन भी कहता है क्या तुम्हें ही स्टोरी में इंटरेस्ट है? तो वो भी कहते हैं वेल हाँ ऐसा ही है थोड़ा बहुत कुछ। और गाइस जो शर्मा रही थी वो कहती है मेरा ड्रीम मार्शल आर्टिस्ट बनने का नहीं था, मैं तो बस एक स्टोरियन बनना चाहती हूँ, स्टोरी को लिखने वाली। तो विंचन भी गाइस कोई रिएक्शन नहीं देता, वो भी कहते हैं क्या ये क्या अजीब सपना है? तो विंचन कहता है नहीं ये सपना तो अच्छा है और ये बहुत अच्छा सपना है, लेकिन तुम यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए क्यों आई? तो वो कहती है अगर स्टोरियन बनूंगी तो मेरे पास पैसों की कमी पड़ेगी और इसमें खतरा भी है, इसलिए मैं एक मार्शल आर्टिस्ट भी बनना चाहती हूँ। एनीवे विंचन इस बार मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी ना, मैं बस तुम्हारे साथ इस मिशन में चलना चाहती हूँ, तुम्हें असिस्ट करने के लिए, मतलब तुम्हें जानकारी देने के लिए। वहां पर गाइस सीजन हार्मोन भी आते हैं, वो भी कहते हैं हमने सुना कि तुम्हें मिशन मिला है विंचेन, हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, प्लीज हमें भी अपने साथ ले जाओ, हम तुम्हारे बहुत काम आएंगे। तो विंचेन भी कहता है ग्रेट चलो एक साथ चलते हैं, वो दोनों भी कहते हैं याहू। तभी जूलियट भी कहता है ओ तो तुम्हें बहुत अच्छे शादी मिले हैं इस बार। तो वो भी कहता है लेकिन इस बार इनके ऊपर खतरा नहीं आएगा क्या? तो वो भी कहता है इनके ऊपर खतरा आएगा लेकिन ये मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना, इनके आंखों में मुझे भरोसा दिखता है, देखा जाए तो इस बार ये ऐसे लोग हैं जिन पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। और एक और बंदे की कमी है गाइज, वो आया था रेवेन के पास, रेवेन भी कहता है सच में? तो वो कहता है हाँ इस बार हमें मिशन में तुम्हारी जरूरत है और ये मिशन पूरा होने के बाद मैं सीरियसली तुम्हारे साथ एक स्पेयर करूंगा। तो गाइज जो कुछ था वो कहता है मेरे दोस्त मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं जरूर चलूंगा। गाइज उसने उसको भी ले लिया था रिवेन को, जिसे देखकर तो जूलियट भी कहता है ओहो तुमने इसे भी अपने साथ ले लिया, तो इसकी सेफ्टी के लिए मर्डर किंग भी हमारे साथ आएगा। ओ अच्छा अब मैं समझा, तुम तो बहुत ज्यादा चालाक होते जा रहे हो मेरे साथ रहते रहते। तभी वो भी कहता है देखा जाए तो यहाँ पर कोई आ रहा है, शेरकौन तुमसे बात करने को कह रहा था। गाइज एक ही दम से उसके आइट साइड धागे आ जाते हैं और वो अलग ही जगह पर आ जाता है विंचेन। वो कहता है आखिरकार ये क्या है? जब भी उसके पास आता है शेरकौन वो कहता है तुम्हें देखे काफी समय हो गया है विंचेन। गाइज वो विंचेन के सामने था, वो कहता है अपने स्वॉर्ड को तुमने निकाल कर फाइट क्यों नहीं किया? तो वो कहता है मुझे नहीं लगा कि तुम मुझे मारोगे इसलिए। तो वो कहता है ओहो तुमने महसूस कर लिया, वैसे यंग मास्टर विंचेन मैं तो बस तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तभी वो कहता है आखिरकार ये टेक्निक किस तरह की है? तो शेरकौन भी कहता है ये तो मेरा एक बैरियर है जो अंदर और बाहर की बातों को, मतलब अंदर और बाहर किसी भी बात को नहीं जाने देता। तो वो भी कहता है एक बैरियर। तभी जूलियट कहता है
ये बेरिया तो मर्डर किंग की टेरिटरी है, इस जगह से वो कम लोग ही सर्वाइव करके निकले हैं। तभी विंचन भी कहता है आखिरकार ये तुम्हारी टेरिटरी है ना, यहाँ से बहुत ही कम सर्वाइवल से निकले होंगे। तो भी कहता है हाँ, देखा जाए तो ये मेरा एक सीक्रेट है, और यहाँ पर मैं सीक्रेट को रिवील करता हूँ, मैं तुम्हें भी कुछ बताना चाहता हूँ सीक्रेट। तो विंचन भी कहता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, कौन सा सीक्रेट। तो कहता है देखा जाए तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए ही मैंने तुम्हें बुलाया है, लेकिन तुम्हें पता है कि इस जगह से बहुत कम लोग निकले, इसका मतलब तुम्हें इसके बारे में अंदाजा होगा। तो इस मामले में एक ही बंदा है तो इस जगह से निकला है, उसका नाम है मार्लिंग फलकार। तो गाइस विंचन भी अपने मन में सोचता है क्या मेरा मास्टर। तभी वो कहता है वो जब छोटा था, जब से ही बहुत ही ज्यादा जीनियस था, उसने मुझे हरा दिया था और मेरे पूरे के पूरे बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और गाइस उसके बजली से उसके आंख की तरफ चोट भी लगी थी, जो बटलर था उसकी आंख की तरफ। और वो कह रहा था मैंने अपने माना को ध्यान को बढ़ाया, मैंने माना की स्टडी करी और पावरफुल बना, लेकिन मेरे मुंह पर स्कार रह गया, तो मैंने उसके मुंह पर भी एक स्कार छोड़ दिया। हालांकि अब 15 साल गुजर चुके हैं हमारी फाइट को, अब हम पहले जैसे नहीं रहे, जबकि मैं उससे भी जरा यंग था। तो वो कहता है 15 साल। तभी गाइस वो चौंका हुआ था क्योंकि 15 साल पहले की बात थी। जब भी गाइस जूलियट भी कहता है आखिरकार ये बटलर कितना ज्यादा ओल्ड है। तो वो कहता है कितना अजीब है, तुम्हारे फादर की एज का ही हूँ मैं, देखा जाए तो मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हूँ, लेकिन अभी तक मैं यंग दिखता हूँ। मैंने सही कहा ना विंचेंट। गाइस वो अपना फेस रिवील कर रहा था, जिसे देखकर तो जूलियट भी कहता है आखिरकार ऐसा हो सकता है, ये तो रिवर्सल टेक्निक है। गाइज वो टेक्निक जिसकी वजह से वो जो उसका रियल फेस था वो दिख गया था विंचेंट को, वो भी कहता है रिवर्सल टेक्निक। तो वो भी कहता है बटलर भी क्या तुम इसके बारे में जानते हो, आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे बता। तो वो भी कहता है नहीं, बस मैंने तो अंदाजा लगाया तुम्हारी टेक्निक को देख के। तो वो कहता है सबसे पहले मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखाना चाहता हूँ, उसका एकमात्र कारण है क्योंकि तुमने मुझे उस एक्सप्लोजन से बचाया। और सेकेंडली मैं जानता हूँ कि यंग मास्टर डेवेन वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, और वो तुम्हें देखकर ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे, क्योंकि मैं उन्हें देखता हूँ तो वो हमेशा ट्रेनिंग करते हैं। गाइस हमें दिखाया जाता है वो डेवेन वो ट्रेनिंग कर रहा था, तो पीछे से बटलर आता हुआ कहता है यंग मास्टर आप इतनी ज्यादा ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंडे, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको अब रुक जाना चाहिए। तो भी कहता है मैं 2 बार हार गया, पहले जब वो उस धमाके में लोगों को बचा रहा था उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया, और जब किमेरा ने अटैक किया था तो प्लेनिंग विंचेंट नहीं बनाई थी, मैं तो बस वहां पर खड़ा था, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर पाया। तो वो भी कहता है यंग मास्टर। तभी वो भी कहता है कितना ज्यादा अमेजिंग है ना, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक तगड़ा राइवल मिल गया, तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरी ट्रेनिंग को। मैं गोल सेट करूंगा विंचेंट को और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। गाइज उसने गोल बना लिया था विंचेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का। तभी वो भी कहता है हमारे यंग मास्टर वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, वो ग्रेटर अचीवमेंट को हासिल करना चाहते हैं, इसलिए तुम उसकी मदद करोगे, समझ गए। तभी मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखाऊंगा, तुम बिल्कुल भी मुसीबत खड़ी मत करना, वरना मैं तुम्हारे 1000 से भी ज्यादा पीसेस कर दूंगा। तो गाइज वो भी डर चुका था। तभी वो कहता है आखिरकार तुम मुझे वार्निंग क्यों दे रहे हो, ये रिवर्सल टेक्निक ये क्यों है, तुम क्या इसे मुझे सिखाना चाहते हो। तो भी कहता है हाँ, ये टेक्निक मैंने मेरे लिए डेवलप करी थी ताकि मैं अपने आपको बताता हूँ, ये फेस ही नहीं बल्कि मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, मैं अपनी फिजिकल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ और मेरी मसल्स और बोन्स को वापस से रीग्रो कर सकता हूँ इस टेक्निक के दौरान। और मैंने देखा है कि तुम किसी गॉड की पावर से अपने आप को अपने मतलब अपने स्केलेटन को बढ़ा कर रख रहे हो, वरना तुम्हारा स्केलेटन को कब का नष्ट हो जाता, समझ गए। मैं इस चीज को देख सकता हूँ। तो वो भी कहता है कि सच में, तो इसका मतलब, तो कहता है हाँ मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिससे कि तुम अपने स्केलेटन को बनाकर रख सकते हो और अपना फेस भी चेंज कर सकते हो। तो विंजन कहता है लेकिन क्या आप सच में ये मुझे सिखाएंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस जो अपने मन में सोच रहा था इससे तो हम बिना दिव्य जल के मतलब बिना डिवाइन वाटर के आराम से मेरे स्केलेटन को बनाकर रख सकते हैं। वो भी कहता है लेकिन प्रॉमिस करो। तो वो चुप था और वो उससे कहता है मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं विंचेंट के लिए ढंग से गोल बन पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर प्रॉमिस करूंगा कि मैं आने वाले टाइम पे सेवियंस को सरपास कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। तो भी कहता है इतना काफी है, अब चलो इस टेक्निक को तुम्हें सिखाया जाए। गाइस वो अपनी पावर का यूज करता है वहां पर और विंचेंट बैठ जाता है, वो मेडिटेट कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है 3 दिन बाद का सीन, जहां पर जो डीन था वो बैठा हुआ था, उसके सामने सारे कैंडिडेट थे, फ्रंट में था अपना विंचेंट। वो कहता है तुम्हारा एग्जामिनेशन है जिसमें तुम्हें सेकंड क्लास के प्रिस्ट डुलान को ले जाना है, ये डुलान के ही रिक्वेस्ट है जिसमें एडेंका की मिस्टेज भी शामिल है, समझ गए। और ये मिशन एडवांस में एग्जाम के दौरान ही होगा, मतलब गाइस यही एग्जाम है वो वाला, और इसमें और लोग भी शामिल है प्रिस्ट। मैं आशा करता हूँ तुम अपना बेस्ट दोगे। देखा जाए तो इस एग्जाम के रिजल्ट तुम्हारे हेडमास्टर को बताना है, लेकिन उसको याद आता है हेडमास्टर वो तो यहाँ पर यही नहीं, तो ये सब मुझे ही करना है। गाइज वो गुस्से में था, वो कहता है चलो ठीक है, अब बाकी रिपोर्ट में तुम्हें बाद में दूंगा।
तो गाइस वो सारे के सारे जाने से पहले उसे रिस्पेक्ट देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो बग्गी से निकल चुके थे। रास्ते में जूलियट कहता है विंचेन अब हम टेलीपोर्ट गेट के पास जाएँगे, हमें काफ़ी समय लगेगा क्योंकि हमें बहुत सारे के टेलीपोर्ट गेट में से निकलना है। तो वो भी कहता है हम तो रोड से भी जा सकते हैं ना? तो वो कहता है मैं तो भूल ही गया था, तुम तो ओल्ड मैन हो ना। तभी हमें दिखाया जाता है गाइस वो 5वें टेलीपोर्ट गेट में आ चुके थे, जहाँ पर जो विल्सन था वो गुस्से में था। वो कहता है आखिरकार तुम हमें इतना ज़्यादा लूट क्यों रहे हो? ये इतना ज़्यादा महँगा है क्या? बाकी वालों से तो ये बहुत ज़्यादा महँगा है। तो वहाँ की जो मेज़ थी वो भी कहती है ओरिजिनल प्राइस तो यही है, अगर तुम्हें पे नहीं करना तो चले जाओ। तो वो भी कहता है गुस्से में आखिरकार तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई? हम क्या आवाज़ भी नहीं उठा सकते क्या? तो गाइस हेडी उसको रोक रही थी। तभी वो कहती है मैंने सुना है कि तुम किम्सथ फोर्ट्रेस से हो। तो वो भी चुप हो जाता है और सेडी भी कहती है हाँ, हम किम्सथ फोर्ट्रेस से ही है। तो वो भी कहता है क्या तुम्हें पता है इस गाड़ी के अंदर एडेंका फैमिली के और वेटिकन फैमिली के यंग मास्टर है। तो वो भी कहती है इसका मतलब तो मुझे और भी ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करना चाहिए। तो विल्सन कहता है क्या तुम मुझे लूटना चाहती हो? ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है। तब विंचन भी कहता है इतना काफ़ी है विल्सन, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारी इज्जत वो डाउन हो जाएगी। अगर तुमने ऐसी हरकतें करी तो मैं तुम्हें वापस भेज दूँगा। गाइस वो अपने मन में सोच रहा था, ये अपने गुस्से को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आखिरकार लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं? वो जब अपनी टेरिटरी में नहीं होते तो वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते। और गाइस जूलियट भी उससे कहता है इतना ज़्यादा गुस्सा मत हो, अब हमें जल्द ही निकलना है अपनी जर्नी पर, अभी तो काफ़ी समय लगेगा। गाइस वो 6 दिन से ट्रैवल कर रहे थे लगातार और वहाँ पर बग्गी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सेल्वर्तियों का थी उस तरफ देखो ये है मेल्टूने के बैरियर्स और वहाँ पर गाड़ी जा रही थी, वो बता रही थी यहाँ पर समुद्र के अंदर से बहुत सारे जहाज आते हैं, चोर डाकू लुटेरे, लेकिन ये बैरियर्स हमें उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ के लोगों को उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो भी कहता है आखिरकार पायरेट्स अटैक करते हैं क्या? तो वो भी कहती है हाँ, मैंने तो यही सुना है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो भी कहता है विंचन में कितना ज़्यादा अजीब है, ये स्टेटमेंट ही अजीब लग रहा है। और वो कहता है जूलियट जाओ इन बैरियर्स को इन्वेस्टिगेट करो, मतलब इन्हें देखो जांचो। तो वो भी कहता है ये सब मुझ पे छोड़ दो और वो निकल जाता है। गाइज पहले तो इसके साथ रहता था, लेकिन मतलब डिवाइन पावर की वजह से गाइज अब वो कहीं और भी जा सकता है शायद, अब ये आगे रिवील होगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय बाय।